इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे चिंतन का विषय है कोविड काल में हमने समय का, अपनी शक्तियों का कैसा उपयोग किया है, सदुपयोग किया है या नहीं कर पाए। अभी क्योंकि काल चल रहा है और कब तक चलेगा इसका अंदाजा नहीं है, इसलिए इसका हम सदुपयोग कर सकें, ऐसी भावना और ऐसी कामना के साथ किया है तो साधुवाद, कुछ कमी रही है तो उस पर चिंतन, ताकि आगे का रोड मैप तैयार हो सके। इस संदर्भ में आज के सत्र का विषय है कोविड काल का सदुपयोग। सबसे पहले हम सब इस बात से परिचित ही हैं कि कोविड-19 के नाम से एक महामारी फैली है। जब हम छोटे बच्चे थे तब से पढ़ते थे कि महामारियां फैला करती थी, प्लेग के रूप में या कोई और फ्लू, स्पेनिश फ्लू, ऐसे नाम सुने हुए थे। बस लाइफ में एक सुनना अलग होता है, देखना बिल्कुल अलग होता है। ये तो हमें समझ में आया होगा। सुनने का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना देखने का पड़ता है, और देखने का भी उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना गुजरने का, उससे राह से चलने का, उसको महसूस करने का। अभी भी हमारे में से जिनको कोविड नहीं हुआ है, मैं ऐसा नहीं चाहता कि हो, लेकिन जिनको हुआ होगा उनके जो एहसास होंगे, उनके जो महसूसात होंगे, उनकी जो फीलिंग्स होंगी, उनके जो एक्सपीरियंस होंगे, ऐसे लगे जैसे मौत की टनल से निकल के आए हो। जबकि अभी तो थोड़ा सा हौसला बढ़ गया कि काफी सर्वाइवल रेट है, तो अब हमें हो जाए तो हम इतने डरेंगे। शुरू में जो डर था, जब कोविड बहुत कम था तो डर बहुत ज्यादा था, और अब कोविड बहुत फैला हुआ है, डर बहुत कम है। क्योंकि इंसान मौत से डरता है। जो लगता है मौत नहीं हो रही तो फिर डरता नहीं हो, डरता है लेकिन उतना नहीं डरता फिर। तो लेट्स बी सीरियस अबाउट महामारी। महामारियां जब भी संसार में फैलती रही हैं तो करोड़ों लोगों को इफेक्ट करती रही हैं, लाखों जाने जाती रही हैं। इतिहास इस बात का गवाह है। 1500 में, 1600 में, लगभग हर 100 साल बाद लगभग ऐसा कुछ होता रहा है। छोटी छोटी भी चीजें आती रही, लेकिन बड़े रूप में अब से पहले 1918 से 1920 तक महामारी आई थी। ये महामारी है। बहुत से लोग ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं कि ऐसे ही है, वहम फैला रखा है, ऐसी कोई चीज ही नहीं है, भाई इसको जोक मत लीजिए। लेट अस बी सीरियस, स्टे सेफ, बट डू नॉट बी अफ्रेड। डरे नहीं, लेकिन सुरक्षित रहें। कुल मिला के बहुत ज्ञान इस विषय में आ चुका है। 3 बातें मुख्य रूप से आई हैं कि हमें इस दौरान सैनिटाइजेशन का ख्याल रखना है। सामान, चीजें जो आती हैं घर में, उनके ऊपर, वस्तुएं जिनको हम टच करते हैं, लिफ्ट है, चाबियां हैं, कुछ सरफेस है जहां हाथ लगता है, रेलिंग है, टच, हाथ मिलाना या ऐसे सरफेस को छूना जहां कुछ ऐसा छू गया हो, उसको सैनिटाइज किया जाए। मास्क का उपयोग किया जाए ताकि हम इनहेल ना कर सके उन कीटाणुओं को, उस वायरस को जो वातावरण में हो सकता है। और सबसे अच्छा मेथड यही है कि हम दूरी मेंटेन करें, डिस्टेंस। ये 3 चीजें उभर कर आई हैं, डिस्टेंस, मास्क एंड सैनिटाइजेशन। बाकी इस बात को कितना ही विस्तार से किया जाए उसकी कोई लिमिट नहीं है। हमने देखा, कईयों ने अनुभव किया होगा कि इकोनॉमिक लॉस हुआ है, बिजनेसमैन को हुआ है, जॉब चली गई है लोगों की, सैलरीज कम हो गई हैं, और पूरे विश्व में घाटा पड़ा है। पूरा संसार से हिल गया है। शायद मैं खुद सफर नहीं हूं तो मैं उसको, उतनी पेन को महसूस भी शायद नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं सबके साथ जुड़ा महसूस करता हूं कि मेरे भाई हैं, मेरे देशवासी हैं, पूरी मानवता हमारी अपनी तो है। जब हम कहते हैं सबका शुभ हो, तो सबके पेन में पेन महसूस करना चाहिए। कितनी मुश्किल से जॉब मिलती है, कितनी मुश्किल से प्रमोशंस होती हैं, सैलरी एक एक साल में थोड़ी बढ़ती है, आपको पता चले कि 70% कट गई है, तो कितना बड़ा लॉस है। लाइफ का लॉस हुआ है, हजारों जाने गई हैं, जा रही हैं। विश्व में तो रेट बहुत ज्यादा है, हमारे यहां फिर भी थोड़ा कम है।
पढ़ाई लिखाई का एकेडमिक लॉस बहुत हुआ है। एक बहुत लंबी लिस्ट है जो तकलीफें बच्चों को हुई हैं, जो पेन बच्चों ने सहा है। कितने बच्चों को जो एग्जाम 10 दिन में या महीने में होने वाला था वो 6 महीने के लिए लटक गया। हाउ मच इट इज पेनफुल ओनली ए स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड। लेकिन गवर्नमेंट की, संस्थानों की अपनी मजबूरी थी। ये सारी स्टोरी से हम अच्छे से परिचित हैं और बहुत से भुक्तभोगी भी हैं। लेकिन दुर्घटनाएं सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाने नहीं आती, ऐसी चीजें कई बार हमें जगाने भी आती हैं, हमें कुछ देकर भी जाती हैं। बहुत से अच्छे लेसन्स, बहुत से अच्छे पाठ इन दिनों में हमने पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो पढ़ने चाहिए थे, कम पढ़े तो और अच्छे से पढ़ें। विचार करें, इन 6 महीनों में एक बात बड़ी उभर के आई, मुझे बार बार दिमाग में आती रही, आपके भी आनी चाहिए थी, आपके आई होगी। इक्वलिटी की बात होती थी कि हम सब बराबर हैं। सिख धर्म में कहते हैं कि एक जगह से सब उत्पन्न हुए हैं, कौन भले कौन मंदे, सब बराबर हैं। हम सुनते हैं, गाते हैं, समझता कितने हैं, जीते कितना, और हमारी अपना अपना लेवल होता है। गुरु साहबान, संत, महात्मा, महापुरुष, ग्रंथ हमें बहुत कुछ बताते हैं, अच्छी बातें, हम कितनी अपना पाते हैं हम पर निर्भर करता है। तो इन दिनों में ये बात बड़ी उभर के समझ में आई, इक्वलिटी, कि मनुष्य होने के नाते हम सब बराबर हैं। वी आर सेम, ऑल ऑफ अस आर सेम रिगार्डलेस रिलीजन। चाहे पारसी हो, सिख हो, मुस्लिम हो, सनातन धर्मी हो, चाहे किसी धर्म, किसी संस्था, किसी मजहब, किसी गुरु को मानता हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ सोसाइटी ही बिलोंग्स। कल्चर किससे निकला कोई फर्क नहीं पड़ा, किस कस्टम का है कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, गरीब और अमीर का फर्क भी मिटा दिया इसने, तो गरीबों को भी हुई है, करोड़ों अरबों पति खरबों की भी हुई है। यहां तक कि पदधारी नहीं छोड़े, पढ़े लिखे नहीं छूटे, अनपढ़ भी लपेट में आए, पढ़े लिखे लपेट में आए, सेलिब्रिटी लपेट में आए, कॉमन मैन लपेट में आया, कोई नहीं बचा, सब बराबर इसने एक नजर से देखा है। मैं तो कहता हूं कोविड के लिए इस बात के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, नुकसान इसने किया, लेकिन इसने पार्शियलिटी नहीं की, सबके लिए बराबर रवैया रखा। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भी लपेट में आ गए, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर लपेट में आ गए, मिसेस लेडी, फर्स्ट लेडी ऑफ यूएस लपेट में आ गई। बहुत लंबी लिस्ट है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, अमिताभ बच्चन से लेके पता नहीं कौन कौन मिनिस्टर, नेता, बहुत बड़े व्यापारी, बड़े बड़े डॉक्टर्स लपेट में आ गए। सब के लिए बराबर। कहीं ना कहीं हम सब एक जैसे हैं, एक हैं, हम सब मनुष्य हैं, और मैं मनुष्य जाति के अंदर बहुत छोटा सा अंश हूं। हमारी अकड़ को भी ढीला होना चाहिए इस दौरान। क्या समय का सदुपयोग हुआ इस ढंग से इन दिनों में? हमें लगा हमारी अकड़ कम होनी चाहिए कि हम एक नॉर्मल इंसान हैं, मैं एक छोटा सा इंसान हूं, 800 करोड़ आबादी में मैं एक छोटा सा जीव हूं, और मैं सबके बराबर हूं, कोई मेरे से छोटा, मेरे से बड़ा नहीं है। ये कोरोना ने हमें पाठ पढ़ाया है। एक और लेसन जो हमें इन दिनों सीखना चाहिए था, उम्मीद है सीखा भी होगा कईयों ने। मुझे विश्वास है कि हमारी हजारों सभाएं, मैंने हजारों सभाएं कराई हैं, लेकिन ये जो सभा कोविड ने कराई है हमारी ना, इसने तो हिला के रख दिया। और आप भी नहीं हिले, हम तो कब सीखेंगे? कौन सी सभा चाहिए हमें, कौन सा वक्ता चाहिए, कौन सा स्पीकर चाहिए, कौन सा मैसेज चाहिए हमें? मुझे नहीं पता। एक मैसेज जो इन दिनों में और मिला है वो ये कि हम इमॉर्टल नहीं है, हम हमेशा रहने के लिए नहीं आए। ये सुनते थे कि मृत्यु अटल सत्य है, सर्टन है होगी, लेकिन अनसर्टन है कब होगी। लेकिन इसने तो बड़ा जबरदस्त अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी, एज ग्रुप भी खत्म कर दिया, हर एज ग्रुप में लपेट में लोग आ गए। और कमाल देखिए, हमारी अकड़ को तोड़ने का कितना बड़ा प्रबंध हुआ है। पहले बाढ़ आती थी, बड़े बड़े तूफान आते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरती थी, कोई दब के मर गया, कोई भूकंप आ गए, बड़े बड़े हिलचल मच जाती सारी दुनिया में। ओहो, एक ऐसी चीज जो दिखती भी नहीं है, माइक्रोस्कोप में नहीं दिखती, जो 1 मिलीमीटर का भी लाखवां बल्कि करोड़ों हिस्सा है, इतना छोटा, वो हमें फिनिश कर सकता है, लाखों की संख्या में उखाड़ के रख सकता है, इतनी तबाही मचा सकता है कि पूरा विश्व उसकी लपेट में आ सकता है।
हमारे अहम को तोड़ने के लिए एक छोटा सा जीव नेचर में काफी है। नेचर की ताकत को देखिए आप, नेचर के थप्पड़ को देखिए आप कि नेचर में कितनी ताकतें हैं, हमारी अकड़ की कहां गुंजाइश है। हमने सदुपयोग किया इस समय का, अगर इस बात को समझा हो कि हमारा सारा ज्ञान इंसान का, सारी किताबें, सारे ग्रंथ, सारे धर्म स्थान, सब कुछ होते हुए भी, सब प्रचारक, सब लीडर्स, सारे नेता, सारी फौजें, सारी तोपें, हमारी सारी दवाइयां, सारे मेडिकल सिस्टम धरे रह गए। नेचर के अंदर कितनी पावर छुपी हुई है। एक और लेसन जो इन दिनों में हमें सीखना चाहिए था, हमने सीखा होगा ऐसा मेरा विश्वास है, वो ये कि इन दिनों में हमारा सम्मान क्या पशु जगत के प्रति बढ़ना चाहिए। नहीं बढ़ा तो हम कहीं अभी खोट में हैं, हम स्पष्ट नहीं अपने आप से। आपको पता होगा कि इस वायरस की पैदाइश है, उसकी दो थ्योरीज हैं, कहां तक सही है पता नहीं। कोई कहते हैं आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है, कुछ कहते हैं कि कुछ जीवों का, चमगादड़ किसी और जीव का एक म्यूटेशन से ऐसी स्थिति खड़ी हुई है। जो भी हुई है, हुई तो मांसाहार से ही है, नॉनवेज से हुई है स्टार्ट तो। और इससे पहले भी कई बीमारियां पिछले 30 साल के अंदर हम देखते हैं, किसी ना किसी बीमारी का कारण, उसका आधार नॉन वेजिटेरियनिज्म है। पशुओं की लाइफ को रिस्पेक्ट नहीं दी हमने, अपनी लाइफ को रिस्पेक्ट दी, खुद जीना चाहा लेकिन किसी जीव की हत्या की है हमने। और ये बात हमारे हृदय में उतर जाए कि जैसे मुझे जीने का अधिकार है, हर एक जीवधारी को जीने का अधिकार है। कुदरत ने उसको जिंदा किया है, जिंदा पैदा किया है। मैं किसी को लाइफ दे नहीं सकता, मुझे लाइफ लेने का अधिकार किसने दिया है? एक छोटी सी बात अगर इंसानी समझ जाए तो कितनी बड़ी समस्या से हम बच सकते थे। अब कल्पना कीजिए सारा विश्व वेजिटेरियन होता, क्या ये वायरस आता? तब भी नहीं आ सकता था अगर म्यूटेशन से हुआ है तो। और ऐसे बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं, काऊ से बीमारियां हुई हैं, मुर्गियों से बीमारियां हुई हैं, पक्षियों से बीमारियां हुई हैं, और उनकी जड़ में कहीं ना कहीं हमारी ये डाइट प्लान है, हमारी ये सोच है। तो इन दिनों में हमारी रिस्पेक्ट फॉर लाइफ, रिस्पेक्ट फॉर एनिमल्स बढ़नी चाहिए, और रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन बीइंग्स। सारे इंसान अगर हाथ खड़ा कर दें कि इसके अंदर वायरस है, मैं तो इसका इलाज नहीं करता, मैं इसको टेस्ट नहीं करता, मैं इसको दवाई नहीं देता। हजारों डॉक्टर्स इस बीमारी के शिकार हो गए क्योंकि वो हमारा इलाज कर रहे थे। हमारी पत्नी का, हमारे बच्चों का, हमारे माँ बाप का, हमारे पड़ोसियों का इलाज करते हुए सैकड़ों डॉक्टर फना हो गए। हमें अनुशासन में बांधते बांधते कि हम डिसिप्लिन में रहें, सड़कों पे ना आए, लॉकडाउन का पालन करें। हजारों की संख्या में पुलिस वाले जो घर रह सकते थे, और हम सारे अनुशासन, हम कितने डिसिप्लिन हैं। जस्ट इमेजिन, एक बार कह दिया घर से बाहर ना बैठ टिक जाओ भाई, डंडे उनको बरसाने पड़े, उनको आपसे बात करनी पड़ी, आपको समझाना पड़ा, आपके असर ले गए। आपको कोविड था, उनको हो गया बेचारों को। और कितने पुलिस वालों के बच्चे यतीम हो गए। 50 साल की उम्र में एक खाता पीता हंसता खेलता परिवार यतीम हो गया क्योंकि कोई कोविड से हमारी रक्षा के लिए उस समय ड्यूटी दे रहा था। तो पुलिस, स्वीपर्स, बंद हो गया, ये इसमें गड़बड़ है बस। कितने दबा दो sorry for interruption. तो डॉक्टर्स के प्रति, स्वीपर्स के प्रति
पुलिस वर्कर्स, अदर स्टाफ मेंबर्स, जो जो इंसान किसी ना किसी रूप में सप्लाई करते रहे हैं, खाने की चीज़ों की, सब्जियां देते रहे हैं, दूध बचाते रहे हैं अपनी लाइफ को रिस्क में रखकर, ये पीरियड हमें उनके लिए उनकी सेवाओं को महसूस करने में, उनके प्रति अपने सम्मान और कृतज्ञता के भाव को बढ़ाने में बहुत बड़ा सहायक हो सकता है। एक और सदुपयोग इस टाइम पीरियड का कि हमें ये बात समझ में आई है इन दिनों में कि ऑनलाइन लर्निंग प्रोसेस इज इजियर। इससे पहले हमें ऑनलाइन का इतना एक्सपीरियंस नहीं था। मैं अपना भी अनुभव बताऊं, स्काइप वगैरह पे थोड़ा बहुत कहीं मीटिंग्स वगैरह अटेंड की थी, लेकिन सुना था कुछ जूम होता है बस। धीरे धीरे कितनी चीजें इन दिनों में सीखने का हम सबको अपने अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार बहुत मौका मिला है। और हमने पाया है इन दिनों में कि ये सिस्टम ऑनलाइन ईजियर है, फ्लेक्सिबल है, स्ट्रेस फ्री है। स्ट्रेस होती है टाइम की, मैं जाऊंगा, रिस्क होता है, ट्रेवल करूंगा, ड्राइव करूंगा, समय लगेगा, कोई समय नहीं, एकदम ऑन द स्पॉट आप जुड़ जाते हैं। टाइम सेविंग है, ट्रेवलिंग सेविंग है, पोल्यूशन सेविंग है, पोल्यूशन अवॉइड होता है, और स्ट्रेस नहीं पड़ती उस टाइप की। बहुत सी प्लस पॉइंट्स हैं। इन दिनों लोगों ने वेबएक्स को, जूम को, गूगल मीट, MS टीम्स, यूट्यूब पे शेड्यूल करना मीटिंग्स, उनको कंडक्ट करना, कितना कुछ सीखने का हम सबको मौका मिला है। तो ये लर्निंग के लिए बहुत गोल्डन चांस रहा है। थैंक्स टू इंटरनेट, थैंक्स टू मीडिया एंड ऑल दोज। आप देखिए कि आज तो हमारी आबादी 800 करोड़ के करीब होगी, लेकिन शायद आज से 100 साल पहले 200 करोड़ रही होगी, मेरा अनुमान है। कहते हैं उसमें 50 करोड़ लोग इन्फेक्ट हो गए थे, क्योंकि इंफॉर्मेशन का साधन नहीं था। एक जगह से दूसरे को सावधान करने का, वार्न करने का सिस्टम नहीं था। अब अवेयरनेस कितनी है, एक एक झुग्गी झोपड़ी में बिल्कुल अनपढ़ आदमी, मजदूर आदमी भी जानता है, वो भी मास्क लगा के या कुछ चीज संभालता है अपने आप को, वो भी उसको पता है हाथ धोना है। अवेयरनेस क्यों हुई है? मीडिया इज देयर, नेट इज देयर, इंफॉर्मेशन डिसमिनेट होती है, आगे बढ़ती है। नहीं तो अब तक तो एक 200 करोड़ इन्फेक्ट हो जाते या 100 हो जाते या ज्यादा भी सकते थे। तो उस जमाने में कहते हैं कि 50 करोड़ लोग इन्फेक्ट हुए थे, जब आबादी यहां से बहुत कम थी, 1/4 आबादी रही होगी, और 5 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी। इमेजिन कीजिए यार आप, 1918-1920 में 2 साल पीरियड चला था महामारी का। तो उससे हम कितनी बेटर स्थिति में हैं। अभी तो हम 5 करोड़ को इन्फेक्ट ही नहीं हुआ, और डेथ 4-5 लाख के करीब होगी मैक्सिमम। एग्जैक्ट डेटा हम दे सकते हैं, मुझे ध्यान नहीं इस समय। लेकिन आप कितने सेफ जोन में अभी भी, और उम्मीद करता हूं कि और मौतें ना हो या कम से कम हो आने वाले समय में, ये फिगर बहुत लिमिटेड रह जाए। और इसमें मैं समझता हूं कि हम कृतज्ञ हों उन महानुभावों के, उन वैज्ञानिकों के, जिन्होंने ये इंटरनेट सिस्टम, मीडिया सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम हमें दिए हैं, जिससे पूरा वर्ल्ड एक गांव की तरह, एक विलेज की तरह कनेक्टेड है। नहीं तो ये जानकारी नहीं मिलनी थी, लोग अवेयर ही नहीं हो पाते, पता नहीं चलता, हम लपेटे हुए आ जाते, खत्म हो जाते। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब की जानकारी हमें उपलब्ध हुई है इसके कारण। एक जो इसमें ब्यूटी और हमें मिली है इन दिनों में, वो है कि हमें अपने लिए बहुत समय मिला है। नहीं मिला तो हमने कहीं कमी रखी है अपनी, खोया कुछ हमने, और अगर सदुपयोग किया समय का तो अपने लिए हमें स्पेयर करने टाइम मिला कि बहुत सी चीजों का बहुत सा समय बचा है हमारा। हम फालतू में घूमने जाते थे, फालतू में खाने जाते थे, पता नहीं कहां कहां घूमते फिरते, क्या क्या करते फिरते थे। एक्टिविटीज में लगाम तो लगी है, हम परेशान तो हुए। शायद पक्षियों की याद भी आई हो, पक्षी कैसे पिंजरे में बंद होते होंगे। किसी को समझ में आई तो पिंजरे खोल देने चाहिए थे कि पक्षी कैसा महसूस करते होंगे कमरे में बैठे बैठे। हम तो फिर भी कूदते रहते हैं, दाएं बाएं जाते रहते हैं मास्क लगा के। 6 महीने अगर बंद कर दिया होता, फिर सोचते हैं आप, एक पक्षी 6 महीने बंद होकर एक केज में कैसा महसूस करता होगा, जिसको देख के हम खुश होते रहते हैं। बहुत सी बातें सीख सकते हैं हम, सीखने वाला चाहिए। इस पीरियड ने हमें सिखाया है कि हमें घर में, परिवार में, फैमिली के साथ अपने आप को, सेल्फ को, और अपने परिवार में जिनके साथ हैं, वी शुड लर्न टू लव। टाइम मिला है प्रेम बांटने का, बैठने का टाइम मिला है जो पहले नहीं मिलता था इतना। हमें उनकी बात को सुनने का समय मिला है, उनकी केयर करने का समय मिला है। कोविड ने कितना कुछ दिया हमें,
हमें उनकी रिस्पेक्ट करने का, उनसे कुछ समझने का समय मिला है, उनकी हेल्प करने का समय मिला है, फैमिली मेंबर्स की। मैं निजी रूप से महसूस करता हूं बहुत से लाभ हुए हैं। हम आप सबके अपने अपने अनुभव होंगे। मैं समझता हूं इन हालात ने मुझे पहले से अधिक विनम्र बनाया है। आई हैव बिकम मोर हम्बल। इसने मुझे अपनी आत्मा के प्रति अधिक जगाया है। डेथ सर्टन है और अनसर्टन है, इस चीज को और जगाया है। अपने फेलो ह्यूमन बीइंग्स जो कोविड में फाइटर्स हैं, सेवियर्स हैं, जो संग्रामशील हैं, उन सब के प्रति मुझे अधिक विनम्र और कृतज्ञ बनाया है, रिस्पेक्टफुल बनाया है। मेरी सॉफ्ट स्किल्स को, इंटरनेट यूज करने को, स्काइप, ये वेबएक्स जो मैं चीजें गिनवा रहा था, जूम, एमएस टीम्स, कैसे यूट्यूब पे मैं मीटिंग शेड्यूल करते हैं, कैसे उसको ठीक करते हैं, कैसे उसको पोस्ट करते हैं, कैसे प्लान करते हैं, बहुत सारी चीजें नई नई जिनका मुझे भान नहीं था इससे पहले। मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका इस अवसर ने दिया है। जहां तक हेल्थ की सवाल है, मुझे बाहर खाने का मौका नहीं मिला, पार्टीज नहीं मिली, ऑफिस की पार्टीज नहीं मिली, शादियों में जाना नहीं हुआ, टूर प्रोग्राम नहीं हुए, शिविर नहीं हुए। जहां जाके मैं जो बनता था वो खा लेता था। मुझे घर में सोचने का मौका मिला है, बताने का मौका मिला है कि ये खाना है। और उस डाइट प्लान से मैंने खुद 50 पाउंड वेट कम किया इन दिनों में। 25 किलो के 24-25 किलो वेट कम हुआ है। आई एम फीलिंग मोर फिजिकली फिट, हेल्दियर, थैंक्स टू कोविड काल, जिसने मेरी बहुत सहायता की है। मुझे अपने माता पिता, अपने ससुर जिनकी ओल्ड एज है, उनके प्रति वो क्या खाते हैं, क्या उनकी दिखते हैं, कैसे मैं उनके लिए हेल्पफुल हो सकता हूं, ज्यादा फोकस होने का टाइम मिला है क्योंकि बाहर नहीं जा रहा हूं मैं। तो मैं उनसे पहले से ज्यादा कनेक्टेड हूं। मुझे उनकी दवाइयां याद हो गई हैं। मेरी माँ की दवाइयां क्या मैं बता सकता हूं, मेरे पिता की कौन सी दवाइयां हैं मैं सारी याद हो गई मुझे। मेरे फादर ला मेरे पास ठहरे हुए आजकल, उनकी कौन सी दवाइयां मुझे सारी वर्बली याद हो गई हैं। ये मौका मुझे किसने दिया? मेरे पास समय मिला कि मैं घर में ही था। हमने उसका सदुपयोग कैसे किया ये हम पर निर्भर करता है। और जिस बात को हम अक्सर तारीफ किया करते हैं मनी टर्म्स में, मैं तो अपना अनुभव बता सकता हूं कि इन दिनों में हमारी सेविंग्स बढ़ी हैं। हम उन्हीं चद्दर से, उन्हीं तौलिए से, उन्हीं कपड़ों से काम चला रहे हैं। खर्च रुक गए हैं, बाहर की आउटिंग से खाने रुक गए हैं, बाहर जाने का, कहीं शगन दो, कहीं ये करो, कहीं पार्टी में जाओ, कहीं ये खर्च करो, पेट्रोल के खर्चे खत्म हो गए। कितना खर्च होता था, सेविंग्स भी हुई हैं। तो भाई हर एक के अपने अपने अनुभव हो सकते हैं। इस समय को हम कैसे अब यूज करें, कैसे हमने किया है, बहुत लोगों ने, मैंने बहुतों से बात की कि आपने इस समय का क्या सदुपयोग किया है। कईयों ने अपनी बात शेयर की है और कुछ कॉमन पॉइंट्स निकल के आए। उनमें से पहला तो यह था कि हर एक इंसान के अंदर कोई पैशन होता है, कोई शौक होता है उसका। वो शौक पूरा नहीं कर पाता, टाइम नहीं मिलता, कमाने में, पढ़ने में, बाहर के कामों में इतना बिजी रहता है। किसी को पढ़ने का शौक है, पूरा नहीं कर पाता। किसी को लिखने का शौक है, पूरा नहीं कर पाता। किसी को पेंटिंग करने का शौक है, नहीं कर पाता, टाइम नहीं मिलता। तो दिस पीरियड हैज गिवन अस लॉट ऑफ टाइम। और अभी भी घर में रहें, जहां तक हो सके जो ऑनलाइन काम कर सकते हैं करने की कोशिश करें। घर में रहकर अपने उस शौक को पूरा करें। कुदरत ने आपको समय दिया है, कोविड ने समय दिया है कि अपने शौक पूरे कर लो। जो टाइम पहले नहीं मिल रहा था अब मिल रहा है। इतनी बातचीत धर्म संबंधियों से, रिश्तेदारों से फोन पर कभी नहीं होती थी जितनी अब होती है। दूसरा इसमें एक हेल्पफुल हो सकता है समय का सदुपयोग, वो है म्यूजिक। किसी भाषा का और किसी देश का, और ट्राई कीजिए, बड़ी वैरायटी है म्यूजिक में। अगर म्यूजिक आपको भा गया कुछ, तो जो आपकी अंदर टूट फूट है, हीलिंग का काम करता है म्यूजिक। तरोताजा कर देता है, फ्रेश कर देता है, तनाव मुक्त कर देता है। म्यूजिक सुनना, म्यूजिक के साथ जुड़ना, उसका शौक होना बड़ा सौभाग्य है। और म्यूजिक अगर अच्छे भावों पर आधारित हो, उच्च भावों पर आधारित हो, देशभक्ति के ऊपर आधारित हो, माता पिता संबंधों के बारे में हो, देवात्मा के चिंतन के ऊपर वो अगर म्यूजिक है, भजन है, तो हमारे आत्मा को हरा भरा कर सकते हैं और हमारी आत्मा को हील कर सकते हैं, हमारी नेगेटिविटी को घटा सकता है म्यूजिक। इन दिनों में गार्डनिंग कर सकते हैं, गमले हों, थोड़े पौधे हों, वो कभी भी हमें दुखी नहीं करते। इंसान फिर भी हमें सेवा करने दुखी कर सकता है, लेकिन पौधे कभी दुखी नहीं करते। वो फल ही देते हैं, फूल ही देते हैं, हरियाली देते हैं, एक अच्छा असर डालते हैं। तो इन दिनों में रहकर हम अपने पौधों के साथ जुड़ सकते हैं, उनके नाम पता कर सकते हैं, उनसे दोस्ती कर सकते हैं, उनको पानी देकर, उनको गोटी देकर, जो टाइम नहीं मिलता था उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। और इन दिनों में हम कुकिंग सीख सकते हैं।
हमारे घर में कोई रिलेटिव आया है या पत्नी है, माँ है, बेटी है, जो भी है, जिसके साथ भी आप जुड़कर वो बात सीख सकते हैं। कुकिंग टिप्स आपके लिए लाइफ लॉन्ग बड़ी काम आएंगी। कहीं ना कहीं नए नए व्यंजन बनाने की कोशिश कर सकते हैं जो हेल्दी हो। आप सोच सकते हैं कैसे डाइट प्लान पे चले, कैसे हमारा वजन ठीक हो सकता है, कैसे हमारी सेहत ठीक हो सकती है, कैसे बीपी और शुगर में कौन सी चीजें खाएं बनाएं। ये सीखने का टाइम है। कुकिंग कैन बी डन, सदुपयोग कर सकते हैं। हम इंडोर गेम्स खेल सकते हैं जिन हम भूल गए हैं, चेस खेलना, कैरम खेलना, बचपन में साइड में पड़ा है, सालों साल धूल चाट रहा है, निकाल लीजिए उसको। फैमिली का जुड़ाव होगा, बच्चों से जुड़ाव होगा, अपनापन बढ़ेगा। शेयर द टाइम, कॉमन टाइम। योगा एक्सरसाइज करने का पूरा मौका है। कई बार रेगुलर नहीं हो पाते। अब हमारी दिन, एक मुझे अभी कोई कह रहा था कि इस पीरियड में मेरी दिनचर्या बड़ी सही हो गई है। सोने उठने की टाइमिंग, खाने पीने की टाइमिंग, फिटनेस की टाइमिंग, योग की टाइमिंग, टाइमिंग हैज इंप्रूव्ड। यस, दिस इज यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। एक बॉन्डिंग जो है वो इंप्रूव हुई है। मैंने कई लोगों से बात भी हुई है, कहते हैं कि जो पति पत्नी, स्पेशली यंग कपल, अगर 6 महीने इकट्ठे रह गए घर में एक छत में, इतना पीरियड इकट्ठे, या 3 महीने जब लॉकडाउन था, तो उनका झगड़ा नहीं हुआ बात चांस, प्यार मोहब्बत से रह गए, तो समझो एक दूसरे को समझने लग गए, एडजस्टमेंट आ गया, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग आ गई, एक दूसरे की बात माननी आ गई कि किसको कैसे संभालना है, सीख गए। तो पति पत्नी का आपस का संबंध बहुत बेहतर हो गया। और जिनका बिगड़ने वाला था लंबे टाइम में, उनका बिगड़ गया होगा। तो दोनों प्लस पॉइंट है, दोनों खुल के बाहर आ गए। आइदर पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे कम से कम क्लियर हो गया कि रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। दिस वॉज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस इन द फैमिली विद मेंबर्स कि हमें कैसे केयर करना है और कैसे शेयर करना है। एक बड़ी अच्छी बात मैं जिक्र करना चाहूंगा कि हमारे डेली विटामिन हमारे लिए बड़े यूजफुल हो सकते हैं। इन दिनों में जो हम काम करते रह सकते थे या करते रह सकते हैं आने वाले समय में, लाइफ लॉन्ग, कोविड की बात नहीं, जनरल बात है। कहते हैं घर का माहौल अच्छा बनाने के लिए जिससे आप प्यार बढ़ाना चाहते हैं, पिता से, माँ से, पत्नी से, बेटे से, बेटी से, भाई से, जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं घर में, दादा दादी, नाना नानी, जो भी घर में है, अगर आपको प्यार बढ़ाना है तो 3 काम रोज कीजिए। कितने काम? 3। पहला काम, अपने हाथ से कोई बिस्किट, चॉकलेट, फ्रूट, कोई ऐसी चीज बनाओ या खिलाओ कि मैंने आपके लिए बनाई है, ये मैं आपको खिला रहा हूं। कोशिश करो, टाइम निकालो, इससे प्यार बढ़ेगा। दूसरा, कोई हंसाने की बात, कोई पॉजिटिव बात, कोई जानकारी की बात, जिससे उसकी ज्ञान बढ़े, उसकी नॉलेज बढ़े, उसका मूड खुश हो, उसको एलिवेटेड फील हो, हंसी आए, ऐसा माहौल बनाने के लिए हेल्प करो। हंसाओ, खिलाओ, पहली बात। दूसरा, हंसाओ या शेयर करो कोई चीज, बताने वाली बात, अच्छी बात। और तीसरा, उनको टच करो, उनको हग करो, उनको प्यार करो। पूछो कैसे हैं, कैसी रही रात, कैसा लग रहा है। हमें टाइम नहीं मिलता, अब हमें टाइम दिया गया है, हम टाइम का यूटिलाइजेशन करें। ये हमारे संबंधों के विटामिन हैं। कहते हैं ना, विटामिन बी की कमी है, विटामिन सी की कमी है, ये विटामिन भी कम हो जाते हैं तो संबंधों में फर्क पड़ता है बहुत। और जब विटामिन बढ़ते हैं संबंधों में, पॉजिटिविटी आती है। तो आओ इन दिनों में अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें, एक्सरसाइज से, हेल्दी खाना खाकर, और जो कोई नशे का या कोई बुराई का सेवन करते हैं उससे बचे रहकर, इससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। हम इन दिनों में एक बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं कि टेलीफोन के जरिए, मीडिया के जरिए एक दूसरे से जुड़कर अपने परिवार, अपने रिलेटिव्स के मोराल को अप कर सकते हैं। किसी का कोई बीमार है, कोई तकलीफ है, कोई बुजुर्ग है, उसकी सेहत का पता करो। किसी को कोविड हो गया है, बहुत लोगों को हो गया है, उनके साथ उनके परिवार, उनकी फैमिली का मोरल हाई करो कि कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, हिम्मत बढ़ाओ, सही राय दो। और अगर हमारे पास समर्थ है तो हम इकोनॉमिकली बहुत लोगों की हेल्प कर सकते हैं। बहुत से लोगों को 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा। मैं तो बहुत कृतज्ञ महसूस करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, प्रणाम करता हूं। इस मौके पर इन दिनों में बहुत सी संस्थाओं ने, बहुत लोगों ने गुमनाम रहकर, हजारों लोगों ने बहुत सेवा के काम किए हैं। वो सब हमारे साधुवाद के, प्रणाम करने के, क्लैपिंग्स के लायक हैं, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के बहुत कुछ किया है। खाना बांटा है, चीजें बांटी हैं, सूखा अनाज पहुंचाया है और घर घर जाके पहुंचाया है। कोविड के वातावरण से ना डरकर काम किया है, निस्वार्थ रूप से काम किया है। बहुत लोगों ने आत्मबल बढ़ाने का काम किया है। कुछ हो सकते हैं स्वार्थी जिन्होंने आत्मबल घटाने का काम किया हो।
तो ये अपनी इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन हम इकोनॉमिकली आइटम्स के द्वारा, किसी पैसे की मदद से, किसी को जॉब पे रख के, किसी को पार्ट टाइम कोई काम दे के, ताकि वो रोटी खा सके, अपना उसका गुजारा चल सके, ऐसी कोशिश अगर हम करते हैं तो ये बहुत बड़ी सहायता हो सकती है। और अगर बाई चांस हमें कोविड नहीं है, मैं ऐसी कामना करता हूं कि किसी को कोविड ना भी हो, लेकिन अगर हो जाए तो क्या करें? सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इंसान की सोच होती है। जो यहां से नहीं मरता, यहां से जिंदा है, यहां से मजबूत है, उसको हराना बड़ा मुश्किल है। तो कोविड में भी यही है, वायरस ही तो है, आई विल फाइट विद इट। हमारे बच्चे, हमारे बड़े, बहुत से वायरसेस हमारे अंदर रहते हैं, बहुत से बैक्टीरिया रहते हैं। इससे हमारी फ्रेंडशिप नहीं हुई एक्चुअली। ये फ्रेंडशिप कोशिश कर रहा है करने की, असल में ये जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता। ये आपको मारना नहीं चाहता, ये चाहता है मैं रहूं और आगे मुझे कहीं और रहने का मौका मिल जाए। लेकिन इसके साथ हमें पॉजिटिव आउटलुक रखते हुए, विश्वास रखते हुए, अपने आप को आशावादी रखते हुए कि मैं इससे बड़ा हूं, मैं इससे मजबूत हूं, मैं नियम पूरे करूंगा, दवाई का, परहेज का, आराम का और मेंटल आराम का बहुत बड़ा हाथ है। अपनी सोच से इंसान बहुत कमजोर हो जाता है। सोच को पॉजिटिव रखिए, अच्छे साहित्य से, अच्छी चिंताओं से, अच्छे म्यूजिक से, अच्छी घटनाओं से, अच्छे कामों से। अपने आप की स्ट्रेंथ अगर आपके अंदर होगी तो ये वायरस भी हमारा अगर आ भी जाएगा तो बाईपास कर जाएगा, चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, हम रह जाएंगे। हम रहने के लिए हैं, हम इंसान हैं, हम इससे अधिक मजबूत हैं। इस पॉजिटिविटी के साथ अगर हम चलेंगे और विश्वास रखेंगे, देखिए दुनिया में मैक्सिमम लोग रिकवर हो रहे हैं, डेथ रेट बहुत कम है। तो ये तो बड़े अच्छे हालात हैं इस समय कि बहुत कम लोगों को दिक्कत हो रही है, अल्टीमेटली लोग निकल के आ रहे हैं। तो इन दिनों में हम बहुत सी प्रिकॉशंस लें जो हमें बताई गई हैं, सेफ रहें और अपना समय जो है उसको यूटिलाइज करें, अच्छे कामों में सदुपयोग करें, जिन बातों का हमने जिक्र किया है।